आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दो क्वेश्चन दिए गए हैं। इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से हम समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि A1 A2 डॉट डॉट एन से एक AP बनती है, A2 है, A3 A4 जहाँ तक जाए An तक जाए। ठीक है, N का मतलब कैमा पद वो हमको पता नहीं होता है। ठीक है, तो दर्शाइए कि A1 A2 हो सकता है A3 भी दिया हो, तो A3 N से एक AP बनती है यदि An नीचे दिए अनुसार, कहता कि An नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, तो इन सभी का मान ज्ञात करना है दो क्वेश्चन का। और साथ ही साथ कहता है कि 15 पदों का योग भी इन सब का ज्ञात करना है। कितने पदों का योग ज्ञात करना है भैया? आप लोग स्क्रीन पर तो देख ही रहे होंगे, कुछ शब्द इसमें हम नहीं लिखे, यही लिखे नहीं थे कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। मतलब पहला क्वेश्चन में भी 15 पदों का योग ज्ञात करना है, दूसरा क्वेश्चन में भी 15 पदों का योग ज्ञात करना है। बहुत आसान है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हल, और पहला क्वेश्चन हमारे पास है n बराबर 3 प्लस के 4n। अब आप सोचोगे भैया n के जगह पे हम क्या रखेंगे, है ना? n के जगह पे हम क्या रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। n हम मान लेंगे कि n बराबर 1, 2, 3, 4, समझो कि एक न्यूट्रल नंबर। ठीक है, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 जहाँ तक आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेचुरल नंबर कभी खत्म होता है? नहीं होता है। तो इस सब से हमें एक AP प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या लिखेंगे, मान रखने पर लिख देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। n के जगह पे मान लो कि n के जगह पे एक बार 1 रखेंगे, तो n है ना, तो a और यहाँ पे 1 रख देंगे बराबर 3 या प्लस के 4n है, गुने में n के जगह पे 1 रख दो, तो हमारे पास प्राप्त होगा क्या, 4 एकम 4 और 3 7। मतलब प्रथम पद आ गया 7। अभी हम AP निकाल रहे हैं, प्रथम पद क्या आ गया, 7 आ गया। चलिए अब हम A2 निकाल लेते हैं। तो A1 ये आया। ठीक है, यहाँ पे लिख लो A1 बराबर क्या आया भैया, 7 आया। आइए A2 निकालते हैं। A2 कहने का मतलब कि n के जगह पे आप दूसरा पद यानी 2 रखने पर, तो दूसरा पद निकल रहा है। A है तो A, और n के जगह पे हम 2 रख दें यानी 2 रखने पर, तो यहाँ 3 तो 3 प्लस 4 गुने में, है ना, n के जगह पे 2, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, 4 दूना 8 3 11 आ जाएगा, है कि नहीं? तो दूसरा पद 11 आ गया। आइए एक और पद निकाल लेते हैं, तीसरा पद निकाल लेते हैं। A3 यहाँ से निकाल लेते हैं। A3 निकालेंगे, n के जगह पे 3 रखिए दिए, ये वाला है 3 तो 3 प्लस 4 गुने में n के जगह पे कितना रखें भैया, 3 रख दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 4 3 12 12 3 15, मतलब तीसरा पद आ गया भैया 15। तो इस तरीके से इसका AP आ गया हमारे पास, इसका समांतर श्रेणी। अतः AP बराबर हमारे पास क्या आ गया, देख लो यहाँ पे पहला पद 7 है, 11 और 15 डॉट 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 जहाँ तक जाए, इस तरीके से एक AP प्राप्त हो गया। अब इसी AP में हम क्या करेंगे भैया कि इसका कैमा पद निकाल लेंगे। 15 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का है, 15। इन दोनों क्वेश्चन में आप नीचे देखिएगा, आपके पास बुक होगा, तो 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन के 15 पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं। इसमें प्रथम पद क्या है, A बराबर है इसमें 7। ठीक है, और D क्या है, तो सार्वंतर यानी 11 और 4 के बीच कितना अंतर है, 4 का डिफरेंट है, तो D की वैल्यू है यहाँ पे 4, तो A की वैल्यू 7 और D की वैल्यू 4। अब हमें ज्ञात करना है प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब S 15 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है फॉर्मूला। चलिए n के जगह पे 15 पदों का योग S15 से डिनोट करेंगे, तो n के जगह पे 15 हो गया, n की जगह पे 15 रखिए, बट्टा में 2 पुट कीजिए, और 2 और गुने में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 7 तो 7 रखेंगे, और प्लस तो प्लस n है, n के जगह पे 15 तो 15 रखेंगे, और -1 तो 1 d की वैल्यू, तो d की वैल्यू 4 है तो हम लिखेंगे 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, 15/2 है, कटने वाला तो काट, नहीं कटने वाला है, रहने दो, 15/2 ही रहने दो। 7 दूना कितना होगा भैया, 14, और प्लस में 15 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14। अब 14 में 4 से गुना कर दो, 14 चौके 56 है ना, तो यहाँ 56 हो जाएगा। अब यहाँ देख लो 15/2, अब बीच में क्वेश्चन का मतलब गुना होता है, दोनों को ऐड करो, 56 14 ये हो जाएगा 70।
काट दो इसको, 35 दूना कितना होगा भैया, 35 दूना 70 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 15 गुने में 35, 15 गुने 35। तो बताइए 15 और 35 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 पचे 75, 75 के 5 हासिल हो गया 7, 15 तिये 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, तो ये रहा 52, मतलब 525 आंसर। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है 15 पदों का योग वो हुआ 525 आंसर, इज द राइट आंसर। ठीक है, तो भैया इसका क्या करो, आप स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, चलिए अब हम इसी का दूसरा प्रश्न लेते हैं फिलहाल। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि n बराबर 9 माइनस के 5n। अब इसी से हम क्या करेंगे, AP प्राप्त कर लेंगे। जब AP प्राप्त कर लेंगे तो प्रथम पद और D ज्ञात हो जाएगा, अज्ञात हो जाएगा तो SN हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहाँ पे देख लेते हैं n बराबर दे रखा है, n बराबर 9 माइनस के 5n। अब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हम लिख देंगे जहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 मान रखने पर, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब आइए ज्ञात करते हैं। a है तो a, n के जगह पे हम पहले 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा 9 माइनस के 5 गुने में n के जगह पे 1, तो हमें सॉल्व हो जाएगा a1 बराबर क्या आ जाएगा 9, देखिए 5 एकम 5 हो गया, और 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो प्रथम पद आ गया भैया 4। अब हम अगला पद ज्ञात करते हैं, n के जगह पे हम 2 रख लेते हैं, यानी दूसरा पद ज्ञात होगा। 9 है तो 9 और माइनस के 5 और गुने n के जगह पे क्या रखे हैं 2 रखें। अब एक का काम तो खत्म, अब n की जगह पे 2 रखें, तो 2 रखो। अब यहाँ a2 क्या हो जाएगा देख लो, 5 दूनी 10, यानी 9 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 1 होगा। चलिए दूसरा पद आ गया हमारे पास माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, a3 ज्ञात करेंगे, यानी तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो ये क्या है 9 माइनस के 5 और गुने में 3 है, तो n के जगह पे 3 रख दो, तो बराबर 9 और माइनस के 5 तिया 15, क्या हो जाएगा 9 में से 15, 9 6 15, यानी माइनस के 6 आ जाएगा। मतलब तीसरा पद आ जाएगा माइनस के 6। आप जहाँ तक निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो इससे हमें क्या आ गया, एक AP प्राप्त हो गया। देख लो हमारे पास AP क्या है, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः AP बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 कॉमा और फिर क्या माइनस के 1 और कॉमा A3 हमारे पास क्या माइनस के 6। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डॉट 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 जहाँ तक जाए। अब इसमें देख लीजिए कि प्रथम पद क्या है, तो A मतलब A बराबर, तो A बराबर दे रखा है यहाँ पे 4, प्रथम पद हम 4 निकालें। D ज्ञात करना पड़ेगा। D हम कैसे ज्ञात करते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटाते हैं, तो मतलब -1 में से घटाएंगे 4, तो -1 में से -4 गया तो भैया माइनस के 5 हो जाएगा, तो D की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो A और D निकल गया था, इसका भी आप 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए SN बराबर, यानी n के जगह पे 15, ये हो गया 15 पदों का योग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू D। ठीक है, अब हम n के जगह पे क्या पुट करेंगे, 15 है, 15 और बटा में 2, 2 और गुने में a की वैल्यू क्या है 4, तो 4 और प्लस के n की वैल्यू क्या है भैया, n की वैल्यू देख लो 15, तो 15 और माइनस के 1 तो 1, और D की वैल्यू है माइनस का 5, तो माइनस का 5 और 15/2 है, तो ये रहेगा 15/2, 4 दूनी हो जाएगा 8 एंड प्लस 15 में से 1 जाएगा तो कितना 14, 15 में से 1 जाएगा तो 14। अब 14 में 5 से गुना करेंगे तो 14 पंचे 70, 70 वो भी क्या चुका होगा माइनस के 70। ठीक है, याद रखना। तो 15/2 और गुने में देखिए 8 में से अगर 70 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 62। ठीक है, 62 आ जाएगा, काट सकते हो इसको, 2 से काटेंगे तो 31 दूना 62। ठीक है, यानी 15 गुने में माइनस के 31, जब दोनों को गुना करेंगे तो 15 कम 15, 15 से 1 में गुना करते 15, हासिल हो गया 1, 15 तो ये 45, 1 हो जाएगा 46। ठीक है, तो ये आ जाएगा बउआ माइनस के 465, ये आंसर आ गया।
तो यानी दूसरा का भी 15 पदों का योग आ गया माइनस के 465, ये आंसर आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे।